सामने कैथ के फल पड़े हैं, जल भरा है। ध्रुवलाल ने क्या किया, कैथ का फल लिया, खाया और 2 अंजुल पानी पिया, फिर से भगवान के नाम के गुणगान में लग गए। दूसरी समाधि ध्रुवलाल की 2 महीने बाद खुलती है। सामने कैथ के फल पड़े हैं, नहीं खाए, कैथ के पत्ते खाए, 2 अंजुल पानी पिया और फिर से भगवान का नाम लेने लगे। उसके बाद में अगली समाधि ध्रुवलाल की 3 महीने बाद खुली, देखा सामने जल भी है, कैथ के पत्ते भी हैं, फल भी हैं, न तो पानी पिया, न पत्ते खाए, न फल खाए। आज ध्रुवलाल ने प्राणवायु को खींचा, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया, एक जब हो गया कि जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी त्रलोकन की, तो हवा रुकी त्रलोकन की। कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियन की। ध्रुव ने जिस समय प्राण वायु को खींचा है, मृत्यु लोक पर जितने भी सजीव थे सभी मृत्यु लोक को जाने लगे। आज क्षीर सागर में भगवान नारायण बैठे हैं, उनका सिंहासन हिलने लगा। जवाब दिया, ये क्या हो रहा है? देवर्षि नारद ने जाकर के बताया है, प्रभु एक छोटा सा बालक तुम्हारा नाम ले रहा है और अगर आप गए रहे तो सारी धरातल मृत्यु के मोह में चली जाएगी। भगवान भागे। कहते हैं कि भगवान को जब जब जिसने दिल से बुलाया है तो भगवान दौड़े चले आए, भागे और जाकर के ध्रुवलाल के पास में पहुंचे हैं और ध्रुव से जाकर के आवाज लगाई है, बेटा ध्रुव, हाय पिता कहकर के ध्रुवलाल भगवान के पैरों में पड़ गए। गिरने से पहले भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाने के बाद में पुचकारने लगे। पुचकारने के बाद भगवान नारायण ने कहा, बेटा चलो मैं तुम्हारे घर पर छोड़ करके आता हूं। ऐरावत हाथी पर सवार हुए। ऐरावत हाथी पर सवार होने के बाद में नंगर के किनारे पहुंचे। देखे गांव के बुजुर्ग आए हैं, गांव के बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं। ध्रुवलाल ऐरावत हाथी पे बैठे हैं। प्रभु से विनती की है, प्रभु अपने हाथी को नीचे बैठा लीजिए, क्योंकि मेरे गांव के बुजुर्ग पैदल चल रहे, मैं हाथी पे बैठा हूं, ये शोभा नहीं देता है। इंद्र ने आदेश दिया, हाथी को नीचे बैठा ला गया। नीचे उतर करके सारे गांव वालों के चरण बंधन किए और चरण बंधन के बाद में आगे चल दिए। ध्रुवलाल आगे बढ़ते चले जा रहे, सारे गांव के लोग दे रहे भोंके चक्के होकर के, किसी को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, केवल ध्रुव को भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। आज ध्रुवलाल गांव के नगर के किनारे पहुंचे। सामने मैया का घर है, इधर मौसी का कमरा है और जैसे ही ध्रुवलाल मां के कमरे की तरफ न जाकर के मौसी की दरवाजे की तरफ चले, गांव के लोग कहने लगे, बेटा हमें लगता है तुम राह भूल गए, तुम्हारी मां इधर नहीं इधर रह रही है। लेकिन ध्रुवलाल उस जगह जाकर के पहुंचे जहां मौसी रहती थी। अब नकटिया ने सुनो कि लला भगवान को प्राप्त करके आएगा, उसने अंदर से किवाड़े लगाए ले। अब ध्रुव आवाज लगाने लगे, मैया किवाड़े खोलो, तुम्हें मेरी कसम हो। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला तो ध्रुव बोलेंगे ताली बजा के, माता दरवाजो खोलो, ओरी मैया कि मौसीरी दरवाजो खोलो, अरे आई गो तेरो सोते लो
अगर तुम मुझे गाल में तमाचा नहीं मारती तो भगवान मुझे प्राप्त नहीं होते। तुम ही सबसे बड़ी हमारी गुरु हो, इसलिए माँ दरवाजे खोल दे। भजन नहीं किया, लेकिन इस जन्म में भगवान का भजन लेकर के करके आया हूं मैया, इसलिए अपनी गोद में ले ले माँ। कहीं दिन भजन नहीं किया, तभी दिन गोद में नहीं लियो, नेक दरवाजे खोल दे माँ, आज तेरा बेटा तेरी शरण में आया है। ध्रुवलाल जो है अपनी मैया से कह रहे हैं, मौसी ने हंस करके जब दरवाजा खोला है